हमदर्द। इंशाअल्लाह 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 आजादी देंगे खौफ से, आजादी देंगे खौफ से। इंशाअल्लाह 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 दहशत के माहौल से, दहशत के माहौल से। इंशाअल्लाह 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 दलालों से हमें लड़ना है, दलालों से हमें लड़ना है। इंशाअल्लाह 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 रुकना है हम ना थकना है, रुकना है हम ना थकना है। इंशाअल्लाह 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 सुन ले शाह सुन ले मोदी, सुन ले शाह सुन ले मोदी। रोकेंगे हमको ये बर्बादी, रोकेंगे हम ये बर्बादी। इंशाअल्लाह 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 कान खोल के सुन ले मोदी, कान खोल के सुन ले मोदी, कान खोल के सुन ले मोदी, कान खोल के सुन ले मोदी। अगली बारी है तुम्हारी, अगली बारी है तुम्हारी, होगी तुम्हारी जल्द बर्बादी, होगी तुम्हारी जल्द बर्बादी। इंशाअल्लाह 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 जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद। जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद। मुसलमानों पे तुम्हारे हमले, निक्कर वाले हैं ये सारे, निक्कर वाले हैं ये सारे। डरते नहीं हम उन तारों से, याद रखेंगे ये जुल्म तुम्हारे। इंशाअल्लाह 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 जब तक पीएसआई जिंदा है, जब तक पीएसआई जिंदा है, जब तक पीएसआई जिंदा है, जब तक पीएसआई जिंदा है। हमारा तुमसे वादा है, हमारा तुमसे वादा है। इंशाअल्लाह 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 जुल्म करो तुम हम रोकेंगे, इंशाअल्लाह 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 दंगे करोगे हम ठोकेंगे, इंशाअल्लाह 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 त्रिपुरा के साथ खड़े हैं हम, त्रिपुरा के साथ खड़े हैं हम। इंशाअल्लाह 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 मजलूमों के लिए बने हैं हम, गूंजेंगे अब नारे फिर से, गूंजेंगे अब नारे फिर से, ऊंचे शोर से और जोर से, ऊंचे शोर और जोर से। इंशाअल्लाह 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 अब ये फ्रंट का नारा है, अब ये फ्रंट का नारा है। हर मजलूम हमारा है, हर मजलूम हमारा है। जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद। त्रिपुरा पूरा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद। त्रिपुरा सीएम मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, जोर से बोलो आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, विश्व हिंदू परिषद मुर्दाबाद, चड्डी चड्डी मुर्दाबाद, आरएसएस चड्डी मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। आज जो प्रोटेस्ट करने का ख़ास मकसद हिंदुस्तान के अंदर दिन ब दिन जो बढ़ते फसादात, बढ़ते नए नए कांड, और पिछले अगर हम 7-8 दिन से देखते हैं कि हिंदुस्तान की एक त्रिपुरा नामी शहर में, ये इस इलाके में जो है तकरीबन 7-8 दिन से लगातार वहाँ पे टॉर्चर किया गया,
लगातार वहाँ के लोगों पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, लगातार वहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी और वहाँ के दुकानों को नुकसान किया गया, यहाँ तक के इबादत खाने, मदारिस और वहाँ के मस्जिदों को मुनहदम किया गया, जलाया गया, वहाँ की औरतों की इज्जत लूटी गई, वहाँ के बच्चों को बहुत तरीके से एक अजियत दी गई। आज एक ऐसा माहौल हिंदुस्तान में भरा है, ये सिर्फ त्रिपुरा बल्कि नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट के हर स्टेट में हम देख सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और सारी दुनिया में यूपी का नाम बहुत खराब है। और हम यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो इस तरह के मनोवाद की जो सोच को लेके चलते हैं, यहाँ के एक नफरतों को उकसाने के लिए ऐसे फसादात हो रहे हैं। और इसमें हमारा कर्नाटक भी इसमें कोई बचा हुआ नहीं है। कर्नाटक में तकरीबन अगर हम देखते हैं पिछले 3 महीने से अगर हम देख रहे हैं, तकरीबन 50 के आसपास जो ऐसे इश्यूज कर्नाटक में हुए हैं। फिर भी देखेंगे तो हर तरह के जो बड़े अफसोस की बात है, वहाँ की त्रिपुरा के अंदर पुलिस के रहने के बावजूद पुलिस वहाँ के लोगों को अपनी हिफाजत करने के लिए रोक रही है, मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए पुलिस रोक रही है, आप यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि इसके पीछे जो है बहुत बड़ा दबाव है। ये ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं आरएसएस का, जो ऐसी मेंटेलिटी रखने वालों की पीसफुल रैली चल रही है, पीसफुल या तो अपना कोई कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा दिखाने के लिए लोगों को अपने प्रॉपर्टी की, अपने इबादत खानों की हिफाजत करने के लिए रुकावट बनाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के जो एक जमहूरी निज़ाम के जो 4 पिलर हैं, ये पिलरों को मिसयूज किया जा रहा है। और हमारे जो बड़े जोकर बाबू जो है सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया में फेमस बनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल मॉडल है। क्योंकि जितने जो स्टेट में ऐसा हो रहा है, जो हमारे जो जोकर जो हिंदुस्तान के जो पीएम बन गए हैं, ये इनको अगर रोल मॉडल देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के स्टेट के अंदर 2002 में जो है ऐसा एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया। जैसे आज दूध के धुले बैठ के हिंदुस्तान के जो पीएम की चेयरमैन कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, एक ऐसा एक काम कर रहे हैं जैसा लोगों को हम बहुत बड़ा काम दिखा रहे हैं। जो लोगों को जरूरत नहीं है, ऐसे लोग सुनना नहीं चाहते, उनको मन की बात सुना रहे हैं। तो ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर हमारे एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी मुल्क में है, हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो आरएसएस संघ परिवार जो है, ये आरएसएस संघ परिवार की सोच, ये उनकी शाखाओं में, उनके अड्डों में, उनके सेंटरों में पल भर कर ये मेंटेलिटी क्या है, नफरतों की मेंटेलिटी को उभार रहे हैं। ये जो त्रिपुरा के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें हमें समझने की बात है, जो हिंदुस्तान के जो नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी है, उसमें जो नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी जो मुसलमान के रहबर होने का दावा करते हैं, जो मुसलमान का हमसाया होने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लालची लोगों को अपनी कुर्सी की लालच है, अपने पार्टी की लालच है, अपने फ्यूचर की लालच है, ऐसे लोग भी आज बिल्कुल खामोश हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये एक कांड नहीं है। हिंदुस्तान के अगर हम देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर असम से लेकर, मुजफ्फरनगर से लेकर, गुजरात से लेकर, भिवंडी में लेकर, भागलपुर में लेकर, और उसके अलावा कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम देखते हैं, तो ये आरएसएस जो है, आरएसएस की सोच रखने वाले ऐसे जो गुंडे, ऐसे जो जैसे जिनको आम जबान में जो गंदी गंदी अल्फाज लिए, ऐसा एक वर्ड मैं मेरी जबान से जाहिर करना नहीं चाहता, ऐसे जो बहुत सारे फसादात हुए, तो इसमें मीडिया बिल्कुल खामोश बैठी है। आज मीडिया के अगर हम देखते हैं, ये भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पिलर है। जो ज़रूरत नहीं ऐसे सारे वहाँ पे अखबार फैला रहे हैं और उनके फेवर में ऐसे सारे अखबार वो लोग दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज मैं यहाँ से एक त्रिपुरा के लोगों के लिए हमारा डिमांड है कि वहाँ जो लोगों की जो नुकसान हुआ है, जो लोगों की प्रॉपर्टी लॉस हुई है, जो लोगों जहाँ इबादत खाने को नुकसान हुआ, जहाँ मदारिस का नुकसान हुआ, हम ये अपील करते हैं कि यहाँ के जो अदलिया सिस्टम को, यहाँ के जुडिशरी सिस्टम को, यहाँ का जो न्यायांग इतना मजबूत है, तो इसे हम डिमांड करते हैं कि वहाँ के लोगों को उनका मुआवजा मिल जाए, वहाँ के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई की जाए। और एक ऐसी एक कड़ी से कड़ी एक बहुत बेहतरीन एजेंसी को लगाकर जो इसके पीछे जो साजिश की जा रही है, जो लोग इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्लान बना के भेजे हैं, ऐसे लोगों को तहकीक करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है, जो हिंदुस्तान के जो एक
इंडियन पिनल कोड के अंदर जो ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने का जो लिखा गया ऐसा कानून है, उसके मुताबिक ऐसे लोगों को सजा दी जाइए। और हिंदुस्तान के अगर दीगर मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं, यहाँ पे जहाँ भी एक कुछ भी इशू होता है, यहाँ कम्युनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा बेहतरीन मुल्क है हमारा, जहाँ गंगा जमुना तहजीब है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर लोग एक दूसरे धर्म से मोहब्बत करते हैं। ये आरएसएस, संघ परिवार और उनके जितने भी जो शाखाएं हैं, ये तमाम लोगों के अंदर नफरतें फैलाकर एक अपने एजेंडे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी ये आवाज़ है, ये पॉपुलर फ्रंट का एक आवाज़ है, हर मजलूम हमारा है। अब ये फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है। हम उस वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, ये संघ परिवार की साजिशों को कामयाब होने नहीं देंगे। ये संघ परिवार की जो साजिश है, इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर आप लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम ज्वालामुखी बनकर आएंगे। अगर आप लोग हमें हटाने की कोशिश करेंगे, समंदर से तूफान बन के आएंगे। अगर आप लोग संघ परिवार वालों, उनके जो दलाल, जो गोदी मीडिया जो यहाँ पे है, जो लोग उनकी जो साजिश करने वाले हैं, जो उनका सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी आप लोग अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। अगर आप ये पुलिस के डिपार्टमेंट को मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को आप लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो ये पुलिस वाले लोग जो हमारी रुकावटों को, हमारी तहरीक को, हमारी जो संवैधानिक जो आवाज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा, इस राइट के साथ हम ये काम कर रहे हैं। लोगों की रहबरी के लिए, लोगों की दिफा के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोग गोलियां चलाना चाहते हैं तो हमारा सीना तैयार है, हमें मालूम है। अगर आप चलाएंगे तो हमें मालूम है हम मरेंगे, लेकिन सावरकर की जैसी जो अंग्रेज का जो तलवे चाटा हुआ सावरकर है, ऐसे हम एक बदनामी के हाथों से हम नहीं मरेंगे। हम मरेंगे तो शान से जिएंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पे हर मजहब के लोगों का जो है खून का खतरा हिंदुस्तान में बहा है, लेकिन सावरकर और ये आरएसएस और उनके जो जितने जो शाखाएं हैं, जितने जो उनके जो विंग्स हैं, इनका किसी का खून नहीं बहा। हमें इस मुल्क में रहते हुए हमें बहुत फख्र है कि हमारे पुरखों ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश के लोगों को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को आज़ाद करने के लिए, जैसे जो हिंदुस्तान के जितने अदर्स कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, हमें फख्र है कि हमारे पुरखों ने, हमारे जो बड़ों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पुरखों ने बड़ी से बड़ी तहरीकें चलाई हैं। हमें फख्र है। इसीलिए ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, ये गणतांत्रिक मुल्क है। ये हमें इस यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम जिस तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ को हम मानते हैं, इसी तरह से हम हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानते हैं। हमें मालूम है, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन किसी की भी पार्शियलिटी नहीं करता, किसी की तरफदारी नहीं करता। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में एक जमाना ऐसा आएगा, आने वाले दिनों में आरएसएस वालों को चुन कर हम भगाएंगे इस देश से, जो इस देश में नफरतें फैला रहे हैं, जो इस देश में फसादात फैला रहे हैं, जो इस देश को खराब कर रहे हैं। सारी दुनिया में हमारा जो बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, इतना बेहतरीन निज़ाम है, इतने बेहतरीन इसके जो पिलर्स हैं, डेमोक्रेसी के जो बेहतरीन पिलर हैं, इस पिलर की रक्षा के लिए, यहाँ के मजलूमों की रक्षा के लिए, यहाँ के चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या क्रिश्चियन हो या अदर जितने भी बैकवर्ड्स कम्युनिटी हो, जितने दबे कुचले जो कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ के बका के लिए, उनके इंसाफ के लिए हम लोग हिंदुस्तान में हमारी आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। और हम यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, मुकम्मल तक़वियत के लिए हम लोग काम करेंगे। अगर ये जो आप पुलिस लोग को जो मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस लोग की अगर गोलियां चलेंगी तो हमारा सीना इसके लिए तैयार है, क्योंकि हमें फख्र है ये हिंदुस्तान के लिए हम जो लड़ाई हमारे बड़ों ने लड़ी, उसका एक दूसरा एपिसोड आया है। ये खत्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह ये खत्म नहीं होगा। जहां से इस मुल्क से आरएसएस की जो एक बू तक, यहाँ का स्मेल तक रहने को हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा एक अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर लोग समझ गए हैं कि आरएसएस जो है, ये मोदी जो है, सिर्फ अपनी कुर्सी को वोट बैंक बनाने के लिए बैठा है। क्योंकि जहां किसी की इज्जत लूट रही है, हमारे देश के पीएम को उसकी परवाह नहीं है।
जहां किसी का घर उजड़ रहा है, यहाँ के पीएम को उसकी परवाह नहीं है। जितने जो फसादात हो रहे हैं, उसके जितना लोगों का नुकसान हुआ है, हमारे पीएम को इसकी कोई परवाह नहीं है। तो हमें यहाँ से एक आवाज़ देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा के लोग को अगर जितने जो नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी है वो साथ नहीं देना है, मत दो। हमारी जो आखिरी सांस तक रहेगी उनके इंसाफ के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उसके अलावा हिंदुस्तान की हर मजलूम की इंसाफ के लिए, बका के लिए और उनके डिफेंस के लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हिंदुस्तान में ये सिर्फ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक में, जहाँ जहाँ पॉपुलर फ्रंट की शाखाएं हैं, ये हिंदुस्तान के मजलूम लोगों के बका के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद जो है, ये आरएसएस की जो पॉलिसी, आरएसएस की जो चापलूसी, इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि एक हमारा बेहतरीन मुल्क है, इस बेहतरीन मुल्क को बाकी रखने के लिए, बेहतरीन मुल्क को और भी अच्छा बनाने के लिए हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को लेकर इसके खिलाफ, आरएसएस की साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। क्योंकि ये अभी ये दौर आया है, क्योंकि ये दौर जो है, जो आज तमाम लोगों को मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, जितने जितने जो डिपार्टमेंट हैं, जितने जितने जो कार्यालय हैं, ये लोग आपके इंसाफ के लिए, आपके दिफा के लिए, आपके बका के लिए काम नहीं करेंगे तो आप लोग जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पीनल कोड इस बात का राइट्स देता है, आर्टिकल 95 से 106 तक अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, अपनी बका के लिए आपको खुद तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आने वाला नहीं है, ये जो चाहे जो अपनी पार्टी का नाम लेकर, अपनी पार्टी का मुसलमान का रहनुमा बनकर या बैकवर्ड्स कम्युनिटी का रहनुमा बनकर आएगा, ये लोग आपके रिलेशन बन के आते हैं, सर पे टोपी डाल के आते हैं, बड़े बड़े शाल डाल के आते हैं, ये लोग आपके प्रॉब्लम में कोई साथ देने वाला नहीं है। हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें खुद अपने डिफेंस के लिए, हमें अपने रहबरी के लिए, अपने बका के लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। आज एक हिंदुस्तान का माहौल ऐसा बना हुआ है। आज यहाँ जितने मीडिया वाले हैं, यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, आरएसएस जो है ये इंशाअल्लाह दुनिया में जो है बड़े से बड़े फिरौन आया, नमरूद आया, कारून आया, चाहे जो हिटलर भी आया, या आज मोदी हो या सावरकर की जितनी जो औलादे हैं, जितने आरएसएस के जो शाखा में बैठे हुए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये एक न एक दिन ये ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इस बात को तरस रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे इस गवर्नमेंट से जो तंग आ चुके हैं, ऐसे आरएसएस की चापलूसी से तंग आ चुके हैं, उनको एक सुकून का राहत का एक दिन ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो इसके बाद मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हर मजलूम, अब ये फ्रंट का नारा है, हर मजलूम हमारा है। आप अगर यहाँ से हमें मिटाने की कोशिश करेंगे, ज़रूर हम आखिरी सांस तक लोगों के हक के लिए, लोगों के दिफा के लिए, लोगों के बका के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए हम लोग लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे। अगर शहीद होना पड़ेगा तो भी हम एक फ़ख्र के साथ इस मकसद में हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। इस बार मेरे साथ बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।